नमस्कार दोस्तों, फॉर्मल लॉ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो मुद्दा है वो समाज से जुड़ा हुआ है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई लीगल पॉइंट, लॉ की जानकारी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाना चाहिए। इसका पर्पज़ कोई व्यूज़ कलेक्ट करना नहीं है, मुझे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाना है, लेकिन मुझे लगा इस मुद्दे पर कोई कुछ ऐसी बात होनी चाहिए। दोस्तों, अभी हमारी मेमोरी से वो यादें गई नहीं है। न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पर हमने 3 नाम बड़े सुने थे। एक था मुस्कान, दूसरा था सौरभ और तीसरा था साहिल। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की जिस तरीके से निर्मम हत्या करके, टुकड़ों में काट के, एक ड्रम में भर के, जिस तरीके से एक बेरहमी और एक निर्दयता एक पत्नी ने पति के साथ दर्शाई है, उसे कहीं न कहीं जो हमारे सबसे पवित्र रिश्तों में एक रिश्ता माना जाता है पति और पत्नी का। ऐसा कहा जाता है कि एक समय में शायद पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, लेकिन पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के साथ बुढ़ापे तक रहते हैं। और हम उस समाज से बिलोंग करते हैं, हम उस सोसाइटी से आते हैं जहाँ हमने यही देखा है। हमने अपने बुजुर्गों को देखा है कि बुढ़ापे तक एक दूसरे का कमिटमेंट रहता है, एक दूसरे के साथ देते हैं, बच्चे साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन पति पत्नी हमसफ़र की तरह हमेशा साथ रहते हैं। अब हाल ही में एक मामला है, ये भी कोई नया नहीं है। स्क्रीन पे आप 3 चेहरे देख रहे होंगे। एक है इसमें आपकी सोनम, दूसरा है राजा उसका हस्बैंड, और तीसरा जो आप ये भयानक सा जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये है राज कुशवाहा। अभी इस पे कोई सटीक बात कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, जो मेघालय पुलिस के डीजीपी के जो बयान हैं, उसके हिसाब से संलिप्तता पाई गई है इसमें सोनम की, कि सोनम ने ही अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, जो कि उसका नौकर था, जी हाँ, राज कुशवाहा उसका नौकर था, उसके साथ मिलके कुछ लोगों को सुपारी दी है। इसमें टोटल 4 लोग शामिल हैं। राज कुशवाहा के अलावा 3 लोग और हैं जिन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की है। और इस पूरी हत्या की जो साजिश रची गई है, वो सोनम के द्वारा रची गई है। कुछ समय पहले एक नोट पर, काफ़ी समय पुरानी बात है, एक नोट पर किसी ने लिख दिया था सोनम बेवफ़ा है, और ये डायलॉग इतना वायरल हो गया था कि सोनम बेवफ़ा है। लेकिन उस डायलॉग को, जो एक सिर्फ मजाक था, वो किसी ने मजाक किया था, उसको इस सोनम ने कहीं ना कहीं सही साबित कर दिया है। मैं 100% नहीं कह रहा कि ये दोषी है, क्योंकि हम उस सिद्धांत पे काम करते हैं कि कोई भी अक्यूज़ होता है जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता। लेकिन प्राइमा फेसी जो चीज़ें बन रही हैं, और कई सारे सवाल हमारे मन में खड़ा करती हैं कि अगर इनके साथ कोई वारदात हुई थी तो 17 दिनों तक ये सोनम गायब क्यों रही, और ये 17 दिनों तक सोनम कहाँ रही। अगर कोई वारदात हुई तो फिर ये कैसे बच गई, राजा अकेला क्यों मारा गया। ये सारे कुछ सवाल हैं जो कि भविष्य के गर्त में है। इन्वेस्टिगेशन होगा, सारी चीज़ें सामने आ ही जानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी मुजरिम है, जो भी दोषी है, वो सामने आ ही जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये परिस्थितियाँ इस प्रकार से बदल क्यों रही हैं। एक समय महिला शोषित थी, पीड़ित थी, महिला के साथ अत्याचार होता था, लेकिन आज हम देखते हैं 498A के मामले हो, दहेज के मामले हो, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक था, उनके भी आपने देखा कितना दुरुपयोग हो रहा है। इतने फेक केसेस आ रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आए दिन अपने जजमेंट में कह रहे हैं कि इनका फेक केसों की ऐसे बाढ़ आ गई है, जो कि महिलाएं, जो कि कानून महिलाओं के फेवर में बनाए गए थे, आज उनका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, और ना मैं महिला विरोधी हूँ। बिल्कुल एक समय था, महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, तो ये कानून कहीं ना कहीं उनके लिए ज़रूरी भी थे और आज भी ज़रूरी है। लेकिन पूरी तरीके से इनका उपयोग उस पर्पज़ से नहीं हो रहा जिस पर्पज़ को ध्यान में रखकर ये कानून बनाए गए थे। अब सवाल आता है कि क्या पुरुषों के कोई अधिकार नहीं होने चाहिए। और दूसरा सवाल जो मेरे मन में काफ़ी समय से ये चल रहा है कि अभी 11 मई को, जी हाँ, 11 मई को, पूरा एक महीना अभी भी नहीं हुआ है, 11 मई को इनकी शादी होती है और ये हनीमून के लिए जाते हैं। और हनीमून के पैकेज में ही क्या इन्होंने ये पैकेज ले लिया था सोनम ने क्या उसी समय तैयारी कर ली थी कि वहीं हनीमून पे ले जाए इसे जा रहा है, कि वहीं पर इसे मार दिया जाएगा, मरवा दिया जाएगा। तो सवाल यहाँ पर बस मेरा इतना है कि जो उसका हस्बैंड था राजा, उसका दोष क्या था, उसकी गलती क्या थी, कहाँ से और किस तरीके से वो उसके और राज कुशवाहा के बीच में आ रहा था। वो तो टोटल अननोन था, उसे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है। फोर्सफुली तो उसने शादी की नहीं थी। करना ये चाहिए था कि आपको यदि पसंद नहीं था
या आपको शादी नहीं करनी थी, आपको कहीं और किसी और से करनी थी, आप शादी नहीं करते, आप घर वालों के अगेंस्ट जाके अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेते। उस निर्दोष व्यक्ति के साथ आपने शादी की और शादी के कुछ दिन बाद ही आपने बेरहमी से उसकी हत्या करवा दी। ये कहाँ तक जायज़ है? इसका इंसाफ कोर्ट में, और शायद अगर कोई परम शक्ति, कोई भगवान जैसी अगर चीज़ है तो वहाँ होगा ही होगा, नो डाउट। लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए कि इस प्रकार के केसेस रुकें? तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो लड़के जो लड़कियां देखने जाते हैं उनसे पर्सनली उनको मीट करनी चाहिए, और पर्सनली उनके मिलकर शादी से पहले बहुत ही क्लियर शब्दों में ये पूछ लेना चाहिए, क्या तुम्हारे जो शादी मेरे साथ तय करवाई जा रही है उसके पीछे कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, कोई मजबूरी तो नहीं है, या आपकी लाइफ में अगर कोई है तो मुझे आप बता दो, मैं अपनी तरफ से शादी की मना कर दूंगा और ये शादी नहीं होगी। ये हर लड़के को क्लियर कर लेना चाहिए। और लड़कियों का भी ये दायित्व बनता है कि आप किसी निर्दोष व्यक्ति को अपने अपने प्यार या जो भी आपका इश्क या मोहब्बत या जो भी आपका अफेयर है उसके लिए आप किसी थर्ड पर्सन को कुर्बान क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं माँ बाप की भी बन जाती है। जी हाँ, माता पिता भी इसमें उतने ही दोषी हैं। यदि सोनम कातिल निकलती है तो मुझे ऐसा लगता है उसके माता पिता भी उतने ही दोषी होंगे। क्यों फोर्सफुली शादी करवाते हैं आप? यदि आपको ऐसा लगता है कि अगर लड़की कहीं और शादी करना चाहती है तो या तो आपको उसको वहाँ करने दीजिए या फिर कहीं मत करिए। एटलीस्ट जो पर्सन कहीं से कहीं तक है नहीं, उसकी जान तो खतरे में नहीं आएगी। और मेंटल लेवल किस लेवल तक जा रहा है लड़कियों का, आप ये देख सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि कुछ मुझे महिला विरोधी कहें, लेकिन ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा। नो डाउट आज भी हमारे देश में बच्चियां, महिलाएं, माँ, बेटी, बहन हर रूप में हैं और रिश्तों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा भी रही हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी महिलाएं, कुछ एक ऐसे रिश्ते हैं जो प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि विश्वास अगर किया जाए तो किस पर किया जाए। ये फ़ोटो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऊपर वाला, मुस्कान की स्माइल देख के, सॉरी मुस्कान तो पुराना केस हो गया, सोनम की स्माइल देख के कोई कह नहीं सकता कि इसके मन में क्या चल रहा होगा। या कहीं से कहीं तक इसने कोई ऐसा प्लान किया होगा कि वो मरवा देगी राजा को। मैं यही कहूँगा, मैं कोई होता नहीं हूँ दोषी ठहराने वाला सोनम को। और अभी मामला विचाराधीन है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगा, ट्रायल होगा, दोषी होगा या नहीं होगा ये तो हमारी जुडिशरी, हमारा सिस्टम डिसाइड करेगा। लेकिन यदि है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों पर पुनर्विचार होना चाहिए। कानून तो होने ही चाहिए, जी हाँ, पुरुषों के फेवर में कानून तो होने ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमारी समाज और सोसाइटी को भी इस चीज़ पर पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या कारण है, किस तरीके से ऐसे मामले आ रहे हैं। हम अपनी कोरी शान में, हम अपने कोरे समाज सोसाइटी के डर से क्या करते हैं, लड़कियों को ज़बरदस्ती कहीं भी शादी करवा देते हैं और उसके परिणाम रिजल्ट के तौर पे ऐसी घटनाएं हमें आए दिन, ये पहली घटना नहीं है। सौरभ हत्याकांड हुआ था, निर्मम तरीके से हत्या हुई थी। तो आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, तो हमें एक बार इससे पुनर्विचार करना चाहिए। दोस्तों इस बारे में आपका क्या विचार है? यदि आपको लगता है कि मैं कहीं कुछ गलत बोल गया तो आप मुझे बिल्कुल, मेरे कॉन्ट्ररी व्यू यदि आपको लगते हैं तो आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बस और कोई शब्द मेरे पास है नहीं है। मुझे लगा ये चीज़, इस घटना ने मुझे कहीं ना कहीं अंदर तक एकदम तोड़ दिया था कि अगर आप विश्वास करोगे तो किस पे करोगे। ठीक है, चलिए बस इतना ही डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच।